हेलो फ्रेंड्स। मनी प्लांट घर में पाया जाने वाला सबसे कॉमन प्लांट है। हर कोई मनी प्लांट अपने घर में लगाना चाहता है और मनी प्लांट से जुड़ी हुई काफ़ी सारी धारणाएं हैं, काफ़ी सारे विश्वास हैं लोगों का मानना है कि मनी प्लांट जितनी तेज़ी से ग्रो करता है, सुख समृद्धि और पैसा उतनी ही तेज़ी से बढ़ता है। फ्रेंड्स, ये तो एक धारणा है जो लोगों के बीच में है, लेकिन मनी प्लांट का जो पौधा है वो एक बेस्ट इंडोर प्लांट है। मनी प्लांट की हरी हरी पत्तियां हमें शांति और सुकून तो देती ही है, साथ में ये एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर है। साइंस ने ये प्रूव किया है कि जो मनी प्लांट की पत्तियां हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्व कर लेती हैं। साथ में आजकल हमारे घरों में लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब से जो निकलने वाली रेडिएशन है, हार्मफुल रेडिएशन, उनको ये एब्जॉर्व कर लेती हैं। तो हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करने वाला बेस्ट प्लांट है मनी प्लांट। तो अगर आप इंडोर प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है मनी प्लांट का। आप मनी प्लांट ज़रूर लगाएं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम मनी प्लांट को अपराइट डायरेक्शन में कैसे ग्रो करें। तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही काम करना पड़ेगा। अगर आप कोई नया मनी प्लांट लगा रहे हैं तो आपको शुरू में ही उस पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसको लगाने के तरीके के बारे में ही इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊँगी कि आप अपराइट डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ मनी प्लांट को कैसे ग्रो करें। साथ ही मनी प्लांट से संबंधित कुछ ज़रूरी केयर टिप्स और कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र जिससे अगर आपका मनी प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी, जिससे आपका मनी प्लांट ज़्यादा हरा भरा और इसकी पत्तियां ज़्यादा बड़ी बनेंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मेथड के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मनी प्लांट की कटिंग की, जिसे आप पहले भी ग्रो कर सकते हैं। आप इसको पहले ग्रो कर लीजिए मनी प्लांट की कटिंग को किसी भी छोटी चीज़ में। जैसे मैंने इसे डिस्पोजेबल ग्लास में कटिंग को पहले ग्रो कर लिया है। अगर आप नया प्लांट लाकर नर्सरी से लगाना चाहते हैं तो इसकी जगह आप उस प्लांट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें ज़रूरत पड़ेगी एक स्टिक की। आप मॉस स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉस स्टिक आपको अमेज़ॉन से मिल जाएगा या फिर काफ़ी सारे नर्सरी वाले भी मॉस स्टिक रखते हैं। आप सपोर्ट के लिए कोई भी स्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सीधा हो और जो आपके प्लांट को सपोर्ट दे। इसको ग्रो करने के लिए आप जितना बड़ा चाहे पॉट ले सकते हैं। मैंने 6 इंच बड़ा पॉट लिया है। और इसके लिए जो आप मिट्टी इस्तेमाल करेंगे, अगर आप इंडोर लगा रहे हैं तो आप हल्की मिट्टी का इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं अपना मनी प्लांट घर के अंदर रखूँगी। तो यहाँ मैंने आधा कोकोपीट लिया है और आधा मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। फ्रेंड्स, जो कोकोपीट है वो मीडियम का काम करेगा, हमारे मनी प्लांट को एक मीडिया देगा। साथ में ये जो मिट्टी बनती है वो बहुत ही हल्की होती है, जिसमें रूट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और वर्मी कंपोस्ट से हमारे प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंडोर प्लांट लगा रहे हैं तो आप मिट्टी को हमेशा हल्की रखिए। इसमें रूट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और पानी नहीं रुकता है, जिससे कि आपका मनी प्लांट खराब नहीं होगा। इसके बाद जो कटिंग मैंने ली है उसको पहले हम ग्रो कर लेंगे। बेस में पहले आप मिट्टी रख लीजिए, उसके बाद ये जो कटिंग है इसको बाहर निकाल लिया है मैंने और इसको हम लगा देंगे। इसकी जो कटिंग है उसको सावधानी से लगाना है क्योंकि इसको हमने बाहर ग्रो किया था। फ्रेंड्स, अगर आप पानी में भी ग्रो करना चाहते हैं तो पानी में भी बहुत आसानी से मनी प्लांट की जड़ें निकल कर आ जाती हैं 15-20 दिन में। तो उसको भी आप इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट की कटिंग को पानी में और मिट्टी में कैसे ग्रो करना है, इस पर मेरे काफ़ी सारे वीडियो हैं। तो अगर आप उनको डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाकर आप उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पहला मेथड है, हमने इसमें पहले मनी प्लांट को मिट्टी में अच्छे से ग्रो करना है। दूसरे स्टेप में हमें यहाँ एक स्टिक का इस्तेमाल करना है और इसे सपोर्ट देना है। इस स्टिक को हम मिट्टी में अच्छे से गड़ा देंगे। आप नीचे तक इसको गड़ा दीजिए और जैसे जैसे ये हमारा मनी प्लांट ग्रो करेगा तो आप चाहें तो इस स्टिक को दोबारा से बदल भी सकते हैं। कोई मोटी स्टिक और बड़ी स्टिक भी लगा सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे मनी प्लांट ग्रो करेगा तो हमें स्टिक बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, इसके बाद जैसे जैसे ये मनी प्लांट ग्रो करेगा हमें इसकी जो ब्रांचेस है इसको इसके चारों तरफ लपेटते जाना है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा पुराना मनी प्लांट है। इसकी ब्रांचेस जैसे जैसे ऊपर की तरफ ग्रो करेंगी, आपको उन ब्रांचेस को ऊपर की तरफ डायरेक्शन देना है। आप चाहें तो आप उसके टिप को किसी चीज़ से ऊपर बांध भी सकते हैं। आप किसी धागे की सहायता से उसको ऊपर बांध दीजिए ताकि जो मनी प्लांट की जो ब्रांच आए वो ऊपर की तरफ ही बढ़े, वो नीचे की तरफ ना जाए।
इससे मनी प्लांट को स्टार्टिंग से ही एक डायरेक्शन मिल जाएगा और आपका मनी प्लांट ऊपर की तरफ चढ़ेगा। फ्रेंड्स, ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि अगर आप सोचें कि आप पहले मनी प्लांट को बड़ा कर लें और उसके बाद आप उसको लपेट कर ऊपर की तरफ ले जाएं तो वो काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसकी जो ब्रांचेस है वो सही तरीके से ऊपर नहीं जाती है, तो आपको स्टार्टिंग में ही ये काम करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करे। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दूसरा मेथड। तो चलिए देखते हैं वो दूसरा मेथड क्या है। दूसरे मेथड के लिए हमें चाहिए मनी प्लांट की एक लंबी ब्रांच, जो कि अगर आपके पास मनी प्लांट है घर पे तो आप अपने पुराने मनी प्लांट से एक लंबी ब्रांच ले लीजिए, साथ में पॉट की और एक स्टिक की। इसमें हम पॉट में पहले मिट्टी पहले ही भर लेंगे और जो स्टिक है इसको हम सेंटर में पहले ही अच्छे से धंसा देंगे। तो ये काम हमें पहले ही कर लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो ब्रांच हमने ली है, आप कितनी भी लंबी चाहे ब्रांच ले सकते हैं, आपको पॉट उसके हिसाब से उतना ही बड़ा रखना है और स्टिक भी आपको उसके हिसाब से उतनी ही बड़ी रखनी है। ब्रांच आपको इतनी लंबी लेनी है जिसमें कम से कम 7-8 नोड्स हो, क्योंकि जो नीचे की 4-5 नोड्स हैं इसको हमें मिट्टी में धंसाना है। ये देखिए, आप जो छोटा सा दिखाई दे रहा है ये एरियल रूट्स है और जो मनी प्लांट की रूट्स हैं ये नोड से ही निकल कर आती हैं। इसके लिए सबसे पहले जो ब्रांच हमने ली है इसकी जो नीचे की पत्तियां हैं इसको हम रिमूव कर लेंगे। कम से कम 5-6 नोड्स तक पत्तियों को हमें रिमूव कर लेना है। इसके बाद जो पॉट हमने लिया है और जिसमें हमने मिट्टी पहले से और स्टिक पहले से ही लगा कर रखी है, उसके चारों तरफ इसके कम से कम 5-6 नोड्स को आपको अच्छे से मिट्टी में गड़ा देना है। और मिट्टी में गड़ाने के बाद हमें इसको एक सपोर्ट देना है। आप मनी प्लांट की इस ब्रांच को किसी भी धागे की सहायता से या आपके पास जो भी हो उसकी सहायता से आप इसको ऊपर की तरफ बांध दीजिए। इसके टिप को ऊपर मॉस स्टिक से बांध दीजिए। तो ये जैसे जैसे ग्रो करेगा तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने इस तरीके से मनी प्लांट की बंच को लगाया है तो आप इसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग ना करें, क्योंकि इसकी रूट अभी निकली नहीं है। अभी इसकी रूट को डेवलप होना है तो ये ग्रो करने में टाइम लेगा। और अगर आप ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो इसकी जो नीचे की ब्रांच है वो गल भी सकती है रूट निकलने से पहले। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। साथ ही आपको इस कटिंग को तेज़ रोशनी वाली जगह पे रखना है। आप इसको किसी खिड़की के सामने रख दीजिए या फिर आप बालकनी में भी इसको रख सकते हैं। ऐसी जगह पर रखने से मनी प्लांट तेज़ी से ग्रो करता है। पर आपको इसको ऐसी जगह पे बिल्कुल भी नहीं रखना है जहाँ पर सीधी धूप इसके ऊपर पड़े। फ्रेंड्स, अभी हम कुछ फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने इंडोर मनी प्लांट लगाया है और आपका मनी प्लांट बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। एक तो अपने मनी प्लांट को आप किसी विंडो के सामने रखिए जहाँ पर छनकर कुछ घंटे की धूप इसे मिल जाए, तो मनी प्लांट तेज़ी से ग्रो करता है। फ्रेंड्स, अभी फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम मनी प्लांट में 2 तरीके के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो कि हम मार्केट से ले सकते हैं, और इसमें जो सबसे पहला फर्टिलाइज़र है वो है एनपीके। एनपीके यानी नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस। एनपीके में नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस की अच्छी मात्रा मिल जाती है प्लांट को, जिससे कि ओवरऑल प्लांट का ग्रोथ अच्छा होता है। तो आप 1/4 चम्मच एनपीके को 20 दिन में एक बार अपने 10 से 12 इंच के मनी प्लांट के पॉट में घोल करके डाल दीजिए। साथ में अगर आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र सीवीड का डाल देते हैं या फिर सीवीड के कुछ ग्रेन्यूल्स डाल देंगे तो इससे मनी प्लांट की जो पत्तियां हैं वो काफ़ी हरी होती हैं और उनका साइज़ भी बड़ा होता है। इसके साथ ही आप यूरिया का भी इस्तेमाल अपने मनी प्लांट के पौधे के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ चुटकी यूरिया को घोलकर अपने मनी प्लांट में 20 दिन में एक बार स्प्रे कर दीजिए। इससे भी मनी प्लांट की पत्तियां बहुत हरी होती हैं और उसका साइज़ भी बड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। साथ ही आप पानी का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपने इंडोर मनी प्लांट लगाया है तो इसकी ऊपर की मिट्टी सूखने के बाद ही आप इसमें वाटरिंग करें, वरना आपके मनी प्लांट की रूट गल जाएगी और आपका इंडोर मनी प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।